और इसके सिलेबस पे हम आ जाते हैं। इसके पेपर होने हैं 4। एक है क्रिमिनल लॉ 1 जो कि वो अगेन 25 इसके नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव होगा 125 मार्क्स का। यहाँ पे चेंज है थोड़ी सी, सब्जेक्टिव 125 नंबर का है और ऑब्जेक्टिव 25 नंबर का है, यानी क्रिमिनल लॉ का जो पेपर होगा वो आपका होगा 150 नंबर का टोटल। क्रिमिनल लॉ 2 है, 25 नंबर का इसका ऑब्जेक्टिव है और 75 नंबर का इसका 75 मार्क्स का इसका सब्जेक्टिव होगा, और ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, पेपर 2। पेपर 3 है क्रिमिनल लॉ जो कि एविडेंस है, और ऑब्जेक्टिव इसका होने लगा है 25 मार्क्स का और सब्जेक्टिव इसका होगा 75 मार्क्स का, ये भी 100 नंबर का है। फोर्थ पेपर इसका इंग्लिश का है जो कि 50 मार्क्स का होगा, और अगेन वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्लस आपका जो वाइवा होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 4 पेपर इसके होंगे। अगेन वो शायद वही है, 40% वाला मार्क्स होगा, एग्रीगेटेड 50% होंगे, और इंटरव्यू में जो 50% जिसके होंगे वो इसको क्वालिफाई करेगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारा आ गया है DDPP, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 19 इसकी सीट्स हैं, 19 इसकी पोस्ट है। BS 18 है, 1.0 ऑफ इनिशियल बेसिक पे है इसका। ये भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब है 3 साल की, एक्सटेंडेबल एक्स्ट्रा जो है वो एक्सटेंड होगी 2 साल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री आपकी जो परफॉर्मेंस होगी। 7 इयर्स इसकी प्रैक्टिस चाहिए एज एन एडवोकेट इन केस ऑफ बैचलर डिग्री इन लॉ। अगर आपने वही बात है कि ऐसे के बाद किया है तो इसमें 7 ईयर की प्रैक्टिस चाहिए, और 5 ईयर्स की प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी पोस्ट ग्रेजुएट आफ्टर दी BA आपने जो है अगर ये LLB किया है या PhD इन लॉ किया है। और थर्ड इसका है जी 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर 5 साल आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं तो आप DDPP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अगेन मेल फीमेल जो हैं और ट्रांसजेंडर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 से लेकर 45 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स 50 ईयर्स तक के मेल, और 30 to 45 प्लस 8 ईयर्स फीमेल, यानी 53 ईयर्स की एज में जो फीमेल्स फॉल करती हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। और अगेन पंजाब का है, इसका आ जाता है जी, इसके भी 4 पेपर है। क्रिमिनल लॉ 1 है, वो भी 150 का है, जैसे मैंने पिछले में बताया कि 25 नंबर का इसका ऑब्जेक्टिव और 125 नंबर का इसका सब्जेक्टिव होगा। क्रिमिनल लॉ 2 है, 25 नंबर का इसका ऑब्जेक्टिव है और 75 नंबर का इसका सब्जेक्टिव है 100 मार्क्स का। और क्रिमिनल लॉ 3 है, इसका 25 नंबर का अगेन ऑब्जेक्टिव है और 75 नंबर का इसका सब्जेक्टिव है। फोर्थ पेपर इंग्लिश का है जो 50 का है, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्लस इसका जो वाइवा है वो है 100 मार्क्स का। ठीक है, और अगली शरायतियाँ ही हैं। 40% वाला 45% वाला जो है वो क्वालिफाई करेगा, 50% उसका एग्रीगेट होगा, और अगेन 50% वाला जिसके इंटरव्यू में पास होंगे। तो ये हैं जी डिटेल्स इनकी, जो जो लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये थी जी तमाम डिटेल्स जो तीनों एग्ज़ाम्स हैं या तीनों पोस्ट हैं उनके एग्ज़ाम के हवाले से जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दी डेट, इसकी जो लास्ट डेट है फॉर अप्लाइंग 21 नवंबर 2025, 21 ऑफ नवंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो जो इन क्राइटेरियाज में फॉल करते हैं, जिनकी अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन या क्राइटेरिया जो है वो एजुकेशन है, उनकी प्रैक्टिस है, तो दे शुड गो फॉर दैट, वो अप्लाई करें इसके लिए। इट्स अ गुड चांस, आप लोग को अप्लाई करना चाहिए। कहीं नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी हैं, कहीं 1-2 में थोड़ी सी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पाक के साथ इंशाल्लाह अल्लाह पाक जिसको चाहा जिसके नसीब में होगा अल्लाह पाक उसको कामयाब करेगा, और जो कामयाब ना हो उनके लिए उससे भी अच्छी चीज़ें हैं। तो मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के साथ सब कुछ हासिल होता है, मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। और टेम्प्रेरी शॉर्टकट्स हम लेते हैं या लिए जाते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो कुछ टाइम के लिए ही होते हैं, उनका फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, और वो उसकी सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती और ना ही उसकी कोई खुशी होती। सो मेहनत करते रहिए, और अगर खुदा न ख्वास्ता अगर आप ये टेस्ट या पेपर आप क्वालिफाई नहीं भी करते हैं तो कम से कम आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई तो जितनी आप करें उतनी कम है, और जिस प्रोफेशन में हम लोग को तो वैसे ही ऑलराउंडर होना पड़ता है। जैसे इससे पहले भी मैंने एक शायद वीडियो में कहा था कि हमें हरफन मौला जो है ना वो होना पड़ता है। सो पढ़ाई कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी, आपके काम आएगी। फर्दर आगे बहुत सारे अभी टेस्ट आने हैं, बहुत सारी जॉब्स आनी है, यानी कि ठीक है 800 प्लस एक्सपेक्टेड जॉब्स है जो भी PSC अनाउंस करने वाला है। तो
डिफरेंट सेक्टर्स के हो सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हो सकते हैं, लेकिन जो एलएलबी से ताल्लुक़ जिनका है, जिनका प्रोफेशन जो है वो लॉयर के प्रोफेशन में है, तो उनके लिए काफ़ी सारी जॉब्स आने वाली हैं। और एक और चीज़ जो कि मेरे चैनल के तवज्जुह से कि आप सबको मुबारक हो जो उन्होंने सिविल जज के पेपर दिए थे, सिविल जज कम मैजिस्ट्रेट के पेपर दिए थे। तो जो लोग उनमें कामयाब हुए हैं दे आर ऑलमोस्ट 172, तो उनको बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। नाउ गेट रेडी फॉर द इंटरव्यू। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आप इस इंटरव्यू में कामयाब हो। जिन्होंने नहीं अप्लाई किया था, कोई बात नहीं, आगे आनी है जॉब्स। आप लोग अपनी तैयारी पक्की रखिए। और जो लोग उस टेस्ट में रह गए हैं, तो उनको भी अपना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपकी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है और पढ़ाई से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस करने चाहिए। अगेन मैं वही फ़िक्रा बोलूँगी कि ये पढ़ाई से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो कभी भी ज़ाया नहीं जाते, वो आपको काम आते हैं। तो ये था जी एक डिटेल वीडियो। आई होप कि आप लोग को इससे फ़ायदा होगा और मेरी दुआएँ भी आपके साथ हैं। अगर किसी किस्म की किसी को कोई हेल्प भी चाहिए, तो वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल भी यहाँ पे छोड़ दूँगी बज़रिया ईमेल भी, और मेरे चैनल के ऊपर मेरा फ़ोन नंबर भी मौजूद है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जब आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो, किसी सजेशन की ज़रूरत हो, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। अगर मेरे पास उसका हल मौजूद हुआ या मैं अगर आपकी किसी हेल्प कर सकी, तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच, फर्दर मिलेंगे। हाँ, एक और छोटी-सी चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक सिलेबस से रिलेटेड भी वीडियो बना दूँगी, नहीं तो कोशिश करूँगी कि उसके स्क्रीनशॉट लेके या किसी तरीके से उसको मैं अपलोड कर दूँ अपने चैनल पे, तो उसको भी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह तीनों के डीपीजी, एडीपीपी और डीटीपीपी के जो कॉम्प्रिहेंसिव उनका सिलेबस है, जिसमें ये तो मैंने सिर्फ़ आपको बताया ना कि क्रिमिनल लॉ 1 है, 2 एंड 3 है, तो क्रिमिनल लॉ 1 में क्या आता है, 2 आता है में क्या आता है, 3 में क्या आता है, ठीक है? तो उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना दूँगी और पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करे। सो अपना ख़्याल रखें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।